audio jungle. नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों का जो चुनाव है उसकी स्थिति काफ़ी हद तक क्लियर है। अब केवल औपचारिक मोहर लगनी उस पर बाकी है। 10 सीटों का चुनाव है। एक समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव जीत रहे हैं, एक पर बसपा के रामजी गौतम जीत जाएंगे और बाकी 8 पर बीजेपी जीत जाएगी। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। बहुत बड़ा सवाल इस सेंस में है कि बीजेपी चाहती तो 9वीं सीट भी जीत सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने 8 ही प्रत्याशी मैदान में उतारे। 9वीं के लिए उसने ट्राई ही नहीं किया। आखिर ऐसा बीजेपी ने क्यों किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैंने इस बारे में कई बीजेपी नेताओं से बात की, कुछ प्रदेश में जो मंत्री लेवल के लोग हैं उनसे बात की, एक सांसद से बात की भाजपा के, उनसे ये सब चीज़ें जानने की कोशिश की। तो मुझे जानकारी जो मिली है वो ये है कि भाजपा में हाईकमान के पास उत्तर प्रदेश से जो पैनल में नाम गए थे 15 लोगों के नाम गए थे, जिसमें डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी वगैरह ये लोग भी, कुछ और नाम भी शामिल थे। लेकिन हाईकमान ने केवल 8 नाम फाइनल किए। इन सबको, जैसे ब्रजलाल, नीरज शेखर, ये सब लोग जो जिनके पहले से ही नाम थे, अरुण सिंह, हरदीप पुरी, ये नाम इस सेंस में फाइनल किए गए कि आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में तो उस समय इनका लाभ उठाया जा सकेगा। जातीय समीकरणों को बैलेंस करने के लिए ये काफ़ी हद तक ऐसा काम किया गया। लेकिन बीजेपी का अपना नोवा प्रत्याशी ना उतारना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी भी है, और इस स्ट्रेटजी में बीजेपी कामयाब रही। बीजेपी ये चाहती थी कि अगर बीजेपी चाहती 9वीं सीट जीतने के लिए उत्तर प्रदेश में, तो निर्दलीय विधायक, दूसरे दलों के विधायक, कई बागी विधायक तैयार बैठे थे वोट देने के लिए। लेकिन बीजेपी ने इसमें न जाकर बल्कि एक ऐसा हथियार थ्रो किया है जिससे उत्तर प्रदेश में सारी विपक्षी एकता के तार तार हो गई है। वरना बीजेपी को ये लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि 2022 के विधानसभा चुनाव आते आते सारा विपक्ष एकजुट हो जाए, कांग्रेस, बसपा, सपा, आरएलडी सब लोग एक पाले में ना चले जाएं और उस समय बीजेपी को दिक्कत हो सकती है। लेकिन बीजेपी ने इस सीट को छोड़ के, वो कहते हैं ना कि बंदरों की लड़ाई करा दी, कि एक रोटी फेंक दी और बंदर उस रोटी को छीनने के लिए आपस में लड़ पड़े। सही मायनों में यही बात है। देखिए, बसपा ने मौका देखकर अपना प्रत्याशी उतारा। रामजी गौतम, बसपा का ये दावा है कि उन्होंने प्रत्याशी उतारने से पहले समाजवादी पार्टी से संपर्क करने की कोशिश की थी, अखिलेश यादव को फ़ोन करने की कोशिश की, कि राम गोपाल यादव से पूछा गया कि भाई आप दूसरा प्रत्याशी तो नहीं उतार रहे, क्योंकि सबको ये डाउट था कि डिम्पल यादव को शायद उतारा जाएगा क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में हार गई थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा किया नहीं गया। इसीलिए बसपा ने रामजी गौतम को प्रत्याशी बना दिया। बसपा को भी उम्मीद कहीं ना कहीं से ये थी कि बस बीजेपी ने जब अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है 9वीं सीट के लिए, तो निश्चित रूप से अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी का सपोर्ट भी मिल सकता है बसपा को। और इसके अलावा कांग्रेस वगैरह कुछ और दल हैं, निर्दलीय हैं, कुछ ऐसे प्रत्याशी, कुछ ऐसे विधायक हैं जो बसपा के समर्थन में वोट कर सकते हैं। यही वजह थी कि बसपा ने अपना प्रत्याशी उतारा। लेकिन अखिलेश यादव के मन में अचानक ही एक ऐसी उमंग जागी कि उन्होंने वाराणसी के एक वकील प्रकाश बजाज को प्रत्याशी बनवा दिया, निर्दलीय रूप से उनका नामांकन भरवा दिया, अपने कुछ विधायकों से प्रस्तावक के रूप में सिग्नेचर करा दिए। ये बात और है कि उनका नामांकन रद्द हो गया, लेकिन इस घटनाक्रम ने विपक्षी एकता को तार तार कर दिया। ये साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की एकता तो बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, जैसी कि कैराना के उपचुनाव में बन गई थी कुछ साल पहले, और बसपा और सपा के बीच पिछले साल लोकसभा चुनाव में बन गई थी। तो ये सब चीज़ें तो बनती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। और अब मायावती ने साफ कह दिया है कि हम मौका मिला तो हम
बीजेपी को भी सपोर्ट कर देंगे लेकिन समाजवादी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। दरअसल राज्यसभा का जो सिनेरियो है, जो गणित है, उसमें यह है कि 37 वोटों की दरकार है एक राज्यसभा सांसद के लिए उत्तर प्रदेश में। बीजेपी के 304 विधायक हैं, जिनकी मदद से 8 सीटों पर आसानी से बीजेपी चुनाव जीत सकती है और उन्होंने 8 ही प्रत्याशी उतारे। 9वीं सीट के लिए उसके पास सहयोगी दलों का पर्याप्त समर्थन था। वो चाहते तो दूसरे दलों से सपोर्ट ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपना दल के 17 विधायकों के अलावा बीएसपी विधायक अनिल सिंह और समाजवादी पार्टी के विधायक नितिन अग्रवाल, नरेश अग्रवाल के बेटे, और कांग्रेस विधायक राकेश सिंह, ये भी बीजेपी को वोट दे सकते हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के खाते में रायबरेली की विधायक हैं अदिति सिंह, वो भी बीजेपी के समर्थन में वोट कर सकती हैं। तो इस तरह से 20 वोटों का जो जुगाड़ है वो बीजेपी आसानी से कर लेती और 9वीं सीट भी बीजेपी जीत सकती थी। लेकिन ऐसा किया नहीं बीजेपी ने, और बीजेपी ने वही, जैसे मैंने कहा कि बंदर बांट वाला जो फार्मूला है वो अपनाया और विपक्ष की एकता को चूर चूर कर दिया। इसका फायदा बीजेपी को, जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं अभी हाल ही में 3 नवंबर में, और इसके बाद 2022 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें लाभ मिलेगा। तो ये जो एक वोट की, एक राज्यसभा सीट की जो कुर्बानी बीजेपी ने दी है, इसका फ़ायदा बीजेपी को दूरगामी होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। यही वजह है कि बीजेपी हाईकमान चुपचाप तमाशा देख रही है। बसपा और सपा की जो लड़ाई हुई इस 10वीं सीट के लिए, उस पर बीजेपी के किसी नेता का बयान नहीं आया। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने इतना जरूर कहा कि मैं तो पहले से ही कहती रही हूँ कि बसपा और बीजेपी की सांठगांठ है। मायावती ने ये भी कह दिया कि अगर मौका मिला तो मैं बीजेपी को सपोर्ट कर दूंगी लेकिन सपा को नहीं करूंगी। कांग्रेस से पहले ही वो खफा हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो चाहती थी विपक्ष की एकता की बैंड बजानी, वो उसने बजा दी है। और 2022 के लिए उसका जो समीकरण है बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। और एक सीट राज्यसभा की बलिदान देने से बीजेपी पे कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा था। इस मुद्दे पर बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।